हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेक्चर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हमारी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 कौन सी है गाइस? यूनिट नंबर 2 है हमारी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग यूनिट से हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। उसमें एक टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज, उसका हम आज बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं। उसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर रहेगा। तो चलिए गाइज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप पढ़ने से पहले उसका कुछ बेसिक पढ़ते हैं। पार्टनरशिप से पहले पढ़ते हैं गाइज हम एक सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर को हिंदी में बोलते हैं एकाकी व्यापारी। एकाकी का मतलब होता है अकेला। अकेला व्यापारी का मतलब क्या है? जो हमारा नॉर्मल सोल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वन मैन इन्वेस्ट द कैपिटल। एक बंदा ही क्या करता है, कैपिटल लगाता है, मतलब पूंजी लगाता है। सेकंड वन इज़ मैनेज द बिजनेस। बिजनेस का प्रबंध कौन करता है? अकेला ट्रेडर करता है। थर्ड वन इज़ कंट्रोल द होल अफेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी अफेयर्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करता है। फोर्थ वन इज़ टेक्स ऑल द रिस्क। सारे रिस्क उठाता है। अकेला बंदा क्या क्या करता है, पूंजी लगाता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है, सारे रिस्क उठाता है। बट एज वी नो ऑल नो, जैसा कि हमें सभी को पता है कि वन मैन्स कैपिटल इन्वेस्टिंग रिस्क टेकिंग स्किल एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। परंतु हम सभी को पता है कि एक बंदे की कैपिटल इन्वेस्ट करने की और रिस्क उठाने की या फिर स्किल एंड मैनेजमेंट जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। तो ये कुछ कमियां थी सोल ट्रेडर में। इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया बिजनेस आया जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस फर्म। तो हम पढ़ते हैं अब पार्टनरशिप क्या होती है गाइस। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में सम पर्सन में कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। कुछ लोग क्या करते हैं, मिल जाते हैं। कंबाइन का मतलब मिलते हैं और एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं टू फॉर्म ए, और एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। कुछ लोग मिलते हैं, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और एक एग्रीमेंट बनाते हैं और फॉर्म ए पार्टनरशिप और पार्टनरशिप बना लेते हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनरशिप क्या है? आपसी विश्वास के ऊपर डिपेंड है गाइस। एज पर अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप को क्या माना जाता है? सेपरेट बिजनेस एंटिटी माना जाता है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो फर्म है, फर्म और पार्टनर अपने आप में अलग अलग हैं। फर्म और पार्टनर के हैं आपस में अपने आप में अलग अलग हैं। अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट तो कहता है कि पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी माना जाता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। हाउएवर एज पर लीगल व्यू ऑफ पॉइंट, परंतु लीगल व्यू ऑफ पॉइंट के मुताबिक पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके मुताबिक लीगल व्यू ऑफ पॉइंट के मुताबिक जो पार्टनरशिप जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने से मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई इंसॉल्वेंसी होती है या पार्टनरशिप फर्म के डेट बढ़ जाते हैं मार्केट में देने के लिए, तो उस डेट को पे करने के लिए जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल असेट्स तक यूज़ की जा सकती है। डेफिनेशन है गाइस जिसकी जो डेफिनेशन है वो गिवन है हमारी सेक्शन 4। सेक्शन 4 किसका? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज फॉलो। पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। क्या बताया गया पार्टनरशिप के बारे में? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसे लोगों के बीच में संबंध है जो एग्रीड हो गए हैं ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए जो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। गाइस पार्टनरशिप क्या है? ऐसे लोगों के बीच में एक रिलेशन है
जो एग्रीड या मतलब सहमत हो गए हैं किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए जो उन सभी के द्वारा या उन सभी में से किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा है। इजी लैंग्वेज में गाइस इस डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या बताता है ये? कहता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स, व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज़्यादा लोग ज्वाइन टुगेदर आपस में मिलते हैं टू स्टार्ट ए बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाते हैं, इन विच दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, जिसमें वो पूंजी लगाते हैं, और शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशो, सहमत रेशो में जो भी रेशो एग्रीड होता है उनका, उनमें प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं, विच कैन बी रन बाय ऑल, जो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो गाइस कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाने का निर्णय लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बांटने का निर्णय लेते हैं एक एग्रीड रेशो में, जो सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ये थी गाइस हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। उसके बाद आती हैं इसकी कुछ फीचर्स, मतलब इसकी एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। एसेंशियल फीचर्स का मतलब क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ज़रूरी हैं होने। सबसे पहला है टू और मोर पर्सन्स। ये इसकी पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो फीचर है वो ये है कि टू और मोर पर्सन, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो या दो से ज़्यादा लोग। कम से कम कितने लोग नीडेड हैं हमारी बिजनेस फर्म या पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए? दो। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स इन ए फर्म टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट डजंट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप क्या करती है? स्पेसिफाई नहीं करती कोई नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में। बट सेक्शन 464, जो सेक्शन 464 है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का, वो क्या कहता है कि जो पार्टनरशिप की मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। क्या कहती है पहली फीचर? टू और मोर पर्सन क्या होने चाहिए? दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। मिनिमम कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं किसी पार्टनरशिप को बनाने के लिए? दो लोग चाहिए। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर के बारे में डिफाइन नहीं करता, बट सेक्शन 464 है जो हमारे कंपनी एक्ट का, वो 2013 का, वो क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर हैं कितने रिस्ट्रिक्टेड किए गए हैं? 50 रिस्ट्रिक्टेड किए गए। गाइस ये मैक्सिमम काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो है हमारे 50। नेक्स्ट हमारी जो फीचर है गाइस वो है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हमने पहले ही पढ़ा है कि पार्टनरशिप किस पे डिपेंड है गाइस? वो पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? वो है एक एग्रीमेंट का। इट मस्ट कम इन टू एन एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किसके द्वारा बननी चाहिए? एग्रीमेंट के द्वारा बननी चाहिए, दो लोगों के बीच में आपसी सहमति के द्वारा बननी चाहिए, नॉट ऑपरेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ द्वारा नहीं बनती। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी सहमति से बनती है, ये लॉ द्वारा नहीं बनती। थर्ड है हमारी फीचर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। हम कोई भी काम करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, वो किसी बिजनेस के लिए करते हैं, बट यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या है कि इट शुड बी लीगल। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। दूसरी थिंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। अब हमने बिजनेस किया है, बिजनेस का हमारा एक ही मेन मोटिव होता है, आजकल के बिजनेस का एक ही मेन मोटिव होता है, वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। और हमारा मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट मोटिव मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना। चौथी हमारी जो फीचर है वो ये है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है वो प्रॉफिट को बांटने के लिए किया जाता है। इफ़ सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर कुछ लोग मिलकर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी को चलाने के लिए आपस में मिलते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर हमारा मेन किस लिए एग्रीमेंट किया जाता है? वो किया जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को बांटने के लिए किया जाता है। परंतु कुछ लोग अगर चैरिटेबल एक्टिविटी को करने के लिए आपस में मिलते हैं या आपस में मिलकर काम करते हैं तो वो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। फिफ्थ हमारी जो फीचर है वो ये है गाइस रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एसेंट। हर पार्टनर
प्रिंसिपल के रूप में और एजेंट दोनों के रूप में काम करता है। कोई पार्टनर अगर ऐसा काम करता है जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है तो बाकी अदर पार्टनर एज ए प्रिंसिपल उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर बाइंड करते हैं कि वो ये काम न कर सके। इसी तरह वो पार्टनर किसी अन्य पार्टनर को बाइंड कर सकता है। ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज एन प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अपने एक्ट के द्वारा दूसरे पार्टनर को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, रोक सकता है। एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। वो अपने काम के जाने पर दूसरे पार्टनर के द्वारा बाइंड किया या रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो फीचर है गाइस वही है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस जो है हमारा सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा जो सभी के लिए काम कर रहे हैं के द्वारा रन किया जा सकता है। सेवंथ है गाइस हमारी कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट या लीगल एंटिटी या एग्जिस्टेंस नहीं होती। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से अलग नहीं किया जा सकता। अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई डेट आता है तो उस डेट को पूरा करने के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म के सेट्स पूरी नहीं होती तो पार्टनर की जो पर्सनल सेट्स होती हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। ये थी हमारी गाइस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आते हैं पार्टनर्स को क्या क्या राइट मिले हुए हैं। पार्टनर्स के क्या क्या राइट हैं। सबसे पहला राइट है पार्टनर का एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशो। सभी पार्टनर के वो अधिकार है कि वो एग्रीड रेशो में क्या बांट सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेगा। सेकंड उसका राइट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंडक्ट में बिजनेस को कंडक्ट करने में वो पार्टिसिपेट कर सकता है या भाग ले सकता है, ये भी उसका अधिकार है। थर्ड राइट है गाइस उसका एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस से संबंधित अगर कोई भी मैटर है तो वो अपनी उसमें सलाह दे सकता है और दूसरे पार्टनर से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है गाइस एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स होते हैं हर पार्टनर का राइट है कि वो उनकी जांच कर सकता है, मतलब इंस्पेक्ट कर सकता है, और दूसरी बात उस जो अकाउंट्स हैं उनकी कॉपी ले सकता है, ये भी राइट है उसका। फिफ्थ राइट है गाइस उसका एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको डिसअलाउ कर सकता है कि नया पार्टनर नहीं आएगा या फिर मैं नए पार्टनर को आने की अनुमति या परमिशन नहीं देता। सिक्स है हमारे पास एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सभी पार्टनर क्या होते हैं, जॉइंट ओनर होते हैं, मतलब इकट्ठे भागीदार होते हैं। नेक्स्ट है गाइज इफ़ ए पर्सन हैज़ गिवन लोन टू द फर्म he has a right to receive interest at agreed rate. If the rate of interest is not agreed then it is paid by the 6% पर annum। कहता है किसी पर्सन के द्वारा मतलब किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को क्या दिया गया, लोन दिया गया अपनी तरफ से, तो उसके पास क्या राइट होता है कि इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट लेने का राइट होता है। अगर इंटरेस्ट की एग्रीड रेट डिसाइड ना हो तो उसको मैक्सिमम 6% पर एनम की रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 8th पॉइंट है गाइस इफ़ ए पर्सन इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज़ अ राइट टू बी इंडेमिफाइड बाय द फर्म्स। अगर कोई पर्सन फर्म की तरफ से कोई एक्सपेंडिचर करता है या एक्सपेंसेस करके आता है तो उसके पास राइट है कि वो फर्म से अपने पैसे प्राप्त कर ले या फर्म उसकी क्या कर देगी, क्षतिपूर्ति या इंडेमिफाइड कर देगी। 9th पॉइंट है गाइस एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर पार्टनर का राइट है कि वो फर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है, बट ही हैज़ टू गिवन ए प्रॉपर नोटिस। उसको फर्म को क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देकर वो क्या हो सकता है, अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो सकता है। ये थे गाइस हमारी पार्टनरशिप। सबसे पहले पढ़ी हमने पार्टनरशिप क्या, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप क्या होती है, फिर पार्टनरशिप की कुछ हमें फीचर पढ़ी, फिर हमने उसके बाद हर पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं ये पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है गाइज,
सिंस पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप किसका परिणाम होती है गाइज, पार्टनरशिप परिणाम होती है हमारे एग्रीमेंट का। इट इज़ असेंशियल दैट द देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन। अब एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट में लिखने के लिए कुछ क्या होनी चाहिए हमारे पास, टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, जिस पर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर, जिस पर सभी पार्टनर क्या हों, सहमत हों। सच टर्म्स एंड कंडीशंस में भी आइदर ओरल और रिटन। जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये क्या हो सकती हैं, ओरली भी मतलब मौखिक और लिखित दोनों हो सकती हैं। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें सारी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए एंड डिस्प्यूट्स दूर करने के लिए इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो एग्रीमेंट हो वो रिटन में हो। कहने का मतलब ये है गाइस, हमारी जो पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट है जो, सॉरी पार्टनरशिप डीड का जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, टर्म्स एंड पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, वो ओरल भी हो सकती हैं और रिटर्न भी हो सकती हैं। कहते हैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और जो डिस्प्यूट्स हैं उसको दूर करने के लिए अगर पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। रिटन डॉक्यूमेंट इज ड्यूली, जिसके ऊपर सभी के साइन हो और रजिस्टर्ड हो अंडर एक्ट। एक्ट कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है गाइज उसका नाम है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसका दूसरा नाम क्या है गाइज, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसको कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड कहें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं। ये पार्टनरशिप डीड का जो एग्रीमेंट है हमारा वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न में हो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारे फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। और इसको पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं गाइस, क्या क्या इसके अंदर लिखा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के नेम और एड्रेस से पते लिखे जाएंगे। थर्ड, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस हमारा क्या होगा और किस लेवल पे होगा, लोकल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा या फिर नेशनल लेवल पे होगा। और सेकंड थिंग, नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस होगा। फोर्थ है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर प्रत्येक पार्टनर के द्वारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाएगी। वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल अकाउंट कितने कौन से प्रकार के होंगे, फिक्स्ड कैपिटल होगी या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। ये हमारी कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। कौन सी वाली कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी, ये कैपिटल कौन सी रखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है गाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कंट्रीब्यूट हुई है तो उस पर क्या देना पड़ेगा हमें गाइज, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेदर इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, यदि हाँ तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, कितने % की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6 है ड्राइंग, ड्राइंग क्या होती है, जब कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है। हाउ मच अमाउंट द पार्टनर आर एंटाइटल टू विड्रॉ, कितनी अमाउंट तक पार्टनर विड्रॉ कर सकेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए निकाले गई अमाउंट को हम क्या कहते हैं गाइस, ड्राइंग कहते हैं। अब जब पार्टनर ने कैपिटल लगाई बिजनेस में तो बिजनेस ने उनको इंटरेस्ट दिया। अब पार्टनर कोई अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसे निकाल रहा है बिजनेस से, तो बिजनेस उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो किस रेट से किया जाएगा ये भी डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर हमारा 8 है गाइज, वो ये क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर के बीच में हमारा रेशो होगा गाइज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द रेशो इन विच प्रॉफिट और लॉसेज आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, के बीच में जिस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा वो रेशो क्या होगा ये भी लिखा जाएगा। सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी जो वो काम करे जाएगा तो कितनी दी जाएगी ये भी डिसाइड किया जाएगा। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होंगे, गुडविल को मूल्यांकन करने या वैल्यूएशन करने के मेथड क्या होंगे। कब वैल्यूएशन किया जाता है गाइस, जब एडमिशन हो किसी पार्टनर का या फिर रिटायरमेंट हो तब पार्टनर का गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें लिखा जाएगा गाइस अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। द पीरियड विच
द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर टू बी प्रिपेयर्ड वेदर ईयरली और हाफ ईयरली। भी अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा, कितने टाइम बाद अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, वो ईयरली भी हो सकता है या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, जब फाइनल अकाउंट्स जितने टाइम पीरियड बाद फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटिंग, वेदर द फर्म्स बुक्स विल बी ऑडिटेड और नोट, फर्म की जो बुक्स हैं उसको ऑडिट करवाई जाएगी या निरीक्षण जांच करवाई जाएगी या फिर नहीं करवाई जाएगी। थर्ड है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई वो डेट भी मेंशन की जाएगी। 14 पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम तक पार्टनरशिप चलेगी। वैसे तो ये मुझको एक्सेप्शनल केस लगता है गाइज पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस फर्म के अंदर कि पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए की जाएगी, ये प्री डिसाइडेड तो बहुत कम होता है। 15 है, अब इतना बड़ा बिजनेस किया गाइज, उसके लिए क्या खोला जाएगा, बैंक अकाउंट खोला जाएगा। 16 है हमारा यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जो गार्नर वर्सेस मर्रे का केस है गाइज वो इंसॉल्वेंसी केस में यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया जाएगा या नहीं ये भी हम मेंशन करेंगे कभी फ्यूचर में इंसॉल्वेंसी हुई तो। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कभी जब कोई नया पार्टनर आएगा तो कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे ये भी मेंशन किया जाएगा। 18 है रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसके अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे, किस किस रूल के बिहाफ पे किए जाएंगे ये भी रूल मेंशन किया जाएगा। 19 है गाइस सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा, उसको सेटल कैसे किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की जाएगी नहीं या नहीं, ये सब बातें क्या लिखी जाती हैं गाइस हमारे पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत लिखी जाते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से संबंधित सभी शर्तें या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या नोट करते हैं गाइस, फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग कितनी कर सकता है पर्सन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, सैलरी किसी पार्टनर को मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर वो वर्किंग है तो, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा किसी एडमिशन या रिटायरमेंट के केस में, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, ईयरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा, अकाउंट्स ऑडिट करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, बैंक अकाउंट किस नाम से खोला जाएगा, पार्टनर के नाम से या फर्म के नाम से खोला जाएगा, गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, रूल्स टू बी फॉलोड, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में क्या रूल फॉलो किए जाएंगे, रिटायरमेंट के टाइम में पार्टनर का जो अकाउंट्स होगा उसको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, और जो डिस्प्यूट होता है तो कभी पार्टनर्स के बीच में तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। ये थी गाइस हमारी पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आते हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना लिखी जाए, कोई एग्रीमेंट ना हो पार्टनर के बीच में, तब क्या रूल अप्लाई होंगे। तब जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था पहले एग्रीड था, अब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पार्टनरशिप रेशो में पार्टनर किस रेशो में बटेगा, 1:1 में बांटा या इक्वली बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी नहीं लेना। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, हाँ जी नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर अगर किसी बिजनेस फर्म को लोन देता है तो उसमें हम क्या लेंगे, 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नया आता है तो किसकी सहमति से आएगा, ऑल पार्टनर की सहमति से या कंसेंट से आएगा। विदाउट कंसेंट कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। ये था गाइस अगर पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल ना हो या पार्टनरशिप डीड ना लिखी गई हो या पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट ना हो तब कौन से रूल अप्लाई होंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम क्या देंगे, नील, कुछ नहीं देंगे, 0। पार्टनरशिप डीड है हमारी जो, उसमें जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो इक्वली बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी एंड बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, 6% दिया जाएगा। और कोई नया पार्टनर आता है तो उस केस में विदा किसी अदर पार्टनर की कंसेंट से नया पार्टनर नहीं आ जाता। गाइज ये था हमारा एक बेसिक लेक्चर जो हमारी अकाउंट की पार्टनरशिप के ऊपर एक बेसिक लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो हमारे फर्स्ट टाइम यूज़र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रही। नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको क्या करना है गाइज़, आपको अपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू गाइज़।